अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक है? उम्मीद है सब ठीक होंगे इंशाल्लाह। मेरे प्यारे भाइयों, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के, जो भाई न्यू हैं, बिगनर्स हैं, उनसे मैं हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ अपना छोटा भाई समझ के ये बात आप पल्ले से ज़रूर बांध लें। ठीक है कि कोई भी नया टोकन हो, कोई भी आ जाए, आपने कम अज़ कम उसको मार्केट में आते हुए जब कम अज़ कम 72 घंटे हो जाएं, उसके बाद उसको एनालिसिस करना है। फिर देखना है कि अभी ये करने क्या वाला है और कर क्या रहा है। ठीक है, ये 3 दिन जो होते हैं ना, ये कम अज़ कम हम वेट करते हैं कि कोई भी नया टोकन आए, उसको 3 दिन हो जाएं। ठीक है, कम से कम 72 घंटे लगा लेते हैं। ठीक है, जब 72 घंटे हो जाएं, उसके बाद फिर हम उसको एनालिसिस करते हैं, क्योंकि उसकी जो कैंडल्स होती है ना, वो बन जाती हैं जो भी बननी होती हैं। और वो जितना उसने रैंक लूज़ करना होता है या स्ट्रॉन्ग करना होता है, वो सारी चीज़ें वो 72 घंटे के अंदर अंदर वो कंप्लीट कर देता है। उसके बाद उस टोकन को एनालिसिस करना आसान हो जाता है। तो मेरे प्यारे भाई बहुत ज़्यादा इसमें अभी फंस चुके हैं और बहुत ज़्यादा लॉस भी कर चुके हैं। तो ये आप अपना छोटा भाई समझ के ये बात कभी ना भूलना प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है। क्योंकि जब आप ऐसे कमेंट सेक्शन में आप लिखते हैं ना कि हमने इस टोकन में बाइंग की और हम लॉस कर गए, जिन लोगों को आप फॉलो करते हैं उनका कोई हक नहीं बनता कि आपको कहें कि ये टोकन लिस्ट होने वाला है, इसको जल्दी से बाय कर लो। इसका मतलब है कि उसके पास भी ज़ीरो नॉलेज है, उसके पास कोई नॉलेज नहीं है। जो बंदा कहता है कि जल्दी से जाओ, अभी ये टोकन लिस्ट होने वाला है, जल्दी जल्दी खरीद लो, ये सबसे बड़ी गलती होती है। इससे बहुत बड़ा लॉस होता है। आप यकीन नहीं करेंगे कि स्टार्क नेट में मैंने भी एक ट्रेड ली थी। ठीक है, मैंने $4 से ली ट्रेड और 4.90 पे उसको सेल कर दिया। आप खुद जाके देख सकते हैं कि पहले मिनट की जो कैंडल थी, उसके बाद जो दूसरे मिनट की कैंडल थी, वहाँ पे मैंने बाइंग की और उसके फ़ौरन बाद ही उसने $5 का हाई लगा दिया। आप खुद भी जाके देख सकते हैं, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ। ठीक है, ये वाली प्राइस है $5 की। आप जाके देख सकते हैं कि इसने $5 का जिस जब हाई लगाया, तो मैं तकरीबन 90 सेंट पे मैंने यानी 90 सेंट इसमें प्रॉफिट उठाया। और काफ़ी बड़ी अमाउंट थी, जिससे मैंने 90 सेंट पर टोकन से मैंने अर्न कर लिया। तो अगर मैं इसको होल्ड करता तो मेरे 50% से भी ज़्यादा मेरा लॉस था। ठीक है, अगर $2 पे होता तो 50% लॉस मतलब ये तो कन्फर्म था, लेकिन अभी उससे भी नीचे जा रहा है। तो ये मेरे प्यारे भाइयों, मेरे वीरों, ये जो नए टोकन होते हैं ना, इनमें बहुत समझ सोच के, देख सोच के फिर ट्रेड करनी पड़ती है। इनकी इसकी मूवमेंट को समझना पड़ता है कि अभी ये करने क्या वाला है। दूसरे नंबर पे इसकी कैंडल्स को फॉलो करना पड़ता है कि ये कौन सी कैंडल बना रहा है, इसका मतलब क्या है। ये सारी चीज़ें हम मद्देनज़र रखते हुए हम ट्रेड करते हैं। हालांकि मैं कभी नहीं ऐसा काम नहीं करता, लेकिन ये मेरे ख्याल में तकरीबन 1 साल के बाद तकरीबन मैं स्टार्क नेट की बहुत ज़्यादा हाइप बन गई कि ये पता नहीं क्या बला है। तो मैं स्टार्क नेट में मैंने सिर्फ एक ट्रेड ली है। अभी तक मैंने इसको छोड़ा हुआ है। अभी मैं इसको कब एंट्री लूँगा इसमें, जब 72 घंटे इसके पूरे हो जाएंगे, जब से लिस्ट हुआ वहाँ से लेके अभी तक 72 घंटे तक। उसके बाद मैं देखूंगा कि ये कौन कौन सी कैंडल्स बना चुका है। अभी बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको बता देता हूँ कि ये बड़ी मुश्किल से मैंने इसको स्टडी किया। ये अभी स्टडी करने के काबिल नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके मैंने इसको स्टडी किया, इसके कैंडल चार्ट को। लेकिन ये इसका जो अपना पहला हाई जो इसने लगाया $5 का, मैंने यहाँ से इसको स्टडी किया। आप खुद जाके देख सकते हैं। सबसे पहले जब लिस्ट हुआ था, अपनी 1 मिनट की कैंडल कंप्लीट करके दूसरे मिनट में ये अप गया था। ठीक है, तो आप जाके देखें तो आपको पता चल जाएगा। 3 मिनट की कैंडल चार्ट में आप जल्दी पहुँच जाएंगे। अभी कौन सा इतने दिन हुए इसको। तो मेरे प्यारे भाइयों, अगर ये यहाँ से उठता है, ठीक है, ये भी बता दूं मैं कि ये वाला जो इसने लो लगाया है ना, मैं जूम करके दिखाता हूँ कौन सी प्राइस है। 1.60। अगर तो ये लो इसका आखिरी लो है, इसके बाद इसने लो नहीं लगाना। ये वाला जो हाई है ग्रीन स्पॉट में जो मैंने लगाई, ये वाली स्पॉट है, पहला हाई इसका ये था। यहाँ से मैंने स्टडी किया यहाँ तक, ये जो इसने लो लगाया है $1.60 का। ठीक है, यहाँ तक मैंने इसको स्टडी किया। अगर ये और नहीं लगाता लोग, ठीक है, तो ये मेरे प्यारे भाइयों, मैं अभी थोड़ा सही कर लूँ चार्ट को। अगर ये यहाँ से निकलता है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा इस प्राइस पे जाएगा। ये देखें कि हालांकि 15 मिनट का कैंडल चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है, लेकिन फिर भी ये देखें कि ओपन नहीं हो रहा। ठीक है, क्योंकि ये ज़मीन के साथ लगा हुआ है। नए टोकन में एनालिसिस करना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन आप मेरे भाई हैं, मैं आपका छोटा भाई हूँ, तो मेरा हक बनता है कि अपने भाइयों के लिए कोई भी जो अथेंटिक जो इन्फॉर्मेशन है वो लेके आऊँ। तो सबसे पहले तो मेरे प्यारे भाइयों, 2.93 पे ये जा सकता है। इसमें इतनी पोटेंशियल है कि यहाँ तक ये चला जाएगा। उसके आगे अगर निकलता है तो 3.33-34 यहाँ तक जा सकता है। तो इससे आगे मेरे प्यारे भाइयों मुझे जाता हुआ फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा। लेकिन अगर 4 आवर कैंडल चार्ट में देखें तो यहाँ पे कुछ और ही हमें दिखा रहा है। यहाँ ये देखें कि जब ये कैंडल्स बन जाती हैं ना, तो इसका यानी कि मुसलसल लगातार इसको ऊपर जाना चाहिए। लेकिन इसमें भी ये धोखा दे रहा है, 2 ग्रीन 2 रेड, और मुझे लग रहा है कि 2 ग्रीन ये बनाएगा। अगर 2 ग्रीन नहीं ना भी बनाए तो अभी बिटकॉइन के साथ ना कोई हादसा हो जाए, नहीं तो इसकी भी खैर नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसने अपना रैंक भी लूज़ कर दिया है। तो काफ़ी चीज़ें जो थी ये लूज़ कर गया अभी। तो हम 1 आवर कैंडल चार्ट में देख लेते हैं। 1 आवर में तो मेरे प्यारे भाइयों ये एक हिसाब से ट्रेंड बन रहा है। मैं अभी आपके सामने ये लगा के दिखाता हूँ स्पोर्ट इसकी, कि
यहाँ से करना, क्योंकि ऐसा जो न्यू टोकन होता है ना बिल्कुल फ्रेश होता है, उसको स्टडी करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो मैं नए टोकन को तो बिल्कुल स्टडी नहीं करता, क्योंकि वो हमारे काम का होता ही नहीं। तो 1 आवर में ऐसे करके फ़िलहाल इसको देख लेते हैं, क्योंकि जब ट्रेड करनी हो ना तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को देखना पड़ता है, कैंडल्स को देखना पड़ता है, तो फिर जाके कहीं होता है। ये फ़िलहाल तो 1 आवर में पैटर्न बन रहा है, ये आप खुद भी बना सकते हैं ऐसे। फ़िलहाल तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसी को फॉलो करता हुआ आगे निकलेगा। और मेरे एनालिसिस के मुताबिक ये देखना आगे जैसे जैसे आगे जा रहा है पैटर्न, वैसे वैसे थोड़ा हो रहा है, यानी इसकी स्पेस जो कम हो रही है। हो सकता है ऐसे करते करते आगे जाए और एक जगह पे स्टक हो जाए, वहाँ से एकदम से निकले। तो जो प्राइस मैंने आपको बताई है, आप यहाँ पे सेल ऑर्डर लगा दें। अगर आपने ऊपर बाइंग की है, कर ली है, तो रिक्वेस्ट है आपसे ये भी कि आप इसको सेल ना करें, आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर दें, क्योंकि घाटे में आपने बिल्कुल सेल नहीं करना टोकन। ठीक है, तो मेरी दुआ है कि आपका लॉस भी रिकवर हो और आपको बिग प्रॉफिट हो इसमें से। ठीक है, तो लेकिन फ़िलहाल मुझे यही जो प्राइस प्रेडिक्शन आपसे आपके साथ शेयर की है, यही मुझे नज़र आई है। इसके अलावा मेरे प्यारे भाइयों, यहाँ पे तो अगर मैं इसके इस कैंडल चार्ट को मैं देखूँ तो ये मुसलसल नीचे ही आया है। ठीक है, और यहाँ से जहाँ से अभी उठा है, यहाँ पे मैंने आपके सामने ये पैटर्न बनाया, तो अभी मुझे तो लग रहा है कि इसी पैटर्न को ये फॉलो करता हुआ आगे जाएगा, आगे फिर स्टक हो जाएगा। स्टक जब होगा तो फिर इसको ब्रेकआउट कर देगा। ठीक है, यहाँ से ऊपर की तरफ निकल के जो मैंने आपको प्राइस बताई है, वहाँ पे आप इसे सेल कर सकते हैं। अगर आप इसमें बाइंग बनाना चाहते हैं तो जब 72 घंटे पूरे हो जाएंगे ना, तो मैं इंशाल्लाह आपके लिए वीडियो अपलोड ज़रूर करूँगा, चाहे 2 मिनट की हो, चाहे 5 मिनट की हो, चाहे यानी छोटी सी वीडियो एक बना के मैं अपलोड कर दूंगा अपने चैनल पे, वो आप देख लेना। जब 72 घंटे इसका पूरे हो जाएंगे, उस वक्त मैं जब भी पूरे होंगे, मैं इंशाल्लाह आपकी खिदमत में वो वीडियो शेयर कर दूंगा। ठीक है, बाकी अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और अपना भाई समझ के वो नसीहत मेरी जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में की है वो मत भूलिए प्लीज़। रिक्वेस्ट है आपसे, यकीन माने हमें भी दुख होता है जब किसी का लॉस हो रहा होता है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। और जो कर बैठे हैं हमारे भाई गलती, तो कोई बात नहीं, गलती इंसान से होती है, लेकिन आपने गलती के ऊपर एक और गलती नहीं करनी कि घाटे में सेल कर देना। ये भी गलती नहीं करनी, ये उससे बड़ी गलती होगी आपकी अगर घाटे में सेल कर देंगे। तो इसको आपने होल्ड करना है। टोकन अच्छा है, लेकिन इसको संभलते संभलते कुछ टाइम लग जाएगा। अगर टॉप 100 के पास पास होता, यानी 90, 95, 80 यहाँ पे होता ना, तो फिर मैं आपको कह सकता था कि इससे निकल जाओ। बहुत से टोकन ऐसे आए 100 के, 90, 95, 100, यानी जब लिस्ट हुए उनका ये रैंक था। और अभी जाके देख लें, जीएफटी टोकन है। जीएफटी टोकन जब आप खुद सर्च करें कि जीएफटी टोकन का मतलब रैंक कितना है, गिफ्ट टोकन था उसका, वो जब लिस्ट हुआ था तो 132 उसका रैंक था, और आज जाके चेक कर लें उसका रैंक, आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। ये जो वेल्स होते हैं ना न्यू टोकन की, ऐसे न्यू टोकन का ऐसा बेड़ा गर्क करते हैं, ये टोकन बेचारे दोबारा उठते उठते ही इनको बहुत टाइम लग जाता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप बहुत सारी चीज़ें नहीं जानते। अगर आप न्यू हैं तो, ओल्ड हैं खिलाड़ी हैं तो फिर मुझे पूरा यकीन है कि आपने एंट्री नहीं ली होगी। अगर तो आप न्यू हैं, आपको बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज की ज़रूरत है मेरे प्यारे भाइयों। मैं आपको अपने छोटे भाई या बड़े भाई समझ के मैं आपको बता रहा हूँ, अपने भाई समझ के। तो मेरी बात का गुस्सा बिल्कुल नहीं करना, आपने खुश खुश रहना है और उदास भी नहीं होना आपने कि हम इस टोकन में फंस गए। कभी ये आप यही समझा करें कि हमने गेम प्ले की है इसमें। गेम प्ले जब करते हैं आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल में, तो आप क्या परेशान होते हैं? नहीं परेशान होते, इंजॉयमेंट करते हैं। ऐसे ही होता है ना, तो ऐसे इंजॉय करें इस मार्केट को। ठीक है, हम प्रॉफिट बुक करने आए हैं, ये एक गेम चल रही है, हमने इस गेम को समझना है और प्रॉफिट निकाल लेना है। ठीक, परेशान ना होया करें। तो मेरे प्यारे भाई बहुत से परेशान हैं, तो परेशानी को रखें एक शापर में डालें और ज़ोर से ऐसे घुमाते रहें हाथ में, और ज़ोर से उसको जब घुमा के ना उसको छोड़ दें, वो कहीं भी जाए लेकिन आपके पास नहीं, वो परेशानी होनी चाहिए। ठीक है, आप हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें, और दुआ में मुझे भी याद रखिए। आपका छोटा भाई आपके लिए बहुत मेहनत से कंटेंट लेके आता है, और आप प्लीज़ लाइक भी कर दिया करें। हमारे प्यारे भाई हमें लाइक कर दिया करें, ताकि हमें खुशी हो इस चीज़ की। हमें पैसे तो आने नहीं है इस यूट्यूब से, लेकिन कम से कम आप हमें तो खुश कर सकते हैं ना लाइक करके। बस लाइक कर दिया करें। अगर कोई और भाई कोई फंसा हुआ है, कोई ट्रेडिंग कर रहा है, उसको हमारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दिया करें, हम इसमें ही खुश हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास मेरे प्यारे भाइयों। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि उनका भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।